नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स पर, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों की रोचक कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मन में डर और रहस्य का मिश्रण होता है। हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा का जन्म महाभारत के महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण घटना है। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब वे घोड़े के समान चीखें मार रहे थे, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया, जिसमें अश्व का अर्थ घोड़ा और थामा का अर्थ आवाज होता है। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था। अश्वत्थामा का जन्म किसी सामान्य बालक की तरह नहीं था। जन्म के समय से ही उनमें अद्वितीय शक्तियां थीं। वे चिरंजीवी थे, अर्थात अमर थे, और उन्हें देवताओं से विशेष वरदान प्राप्त था। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य से युद्ध और वेदों की शिक्षा प्राप्त की और वे एक महान योद्धा बने। अश्वत्थामा का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत विद्वान और युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन उनके पास बहुत धन नहीं था। अश्वत्थामा ने अपने पिता से ही धनुर्विद्या और अन्य युद्ध कला में शिक्षा प्राप्त की। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और युद्ध नीति की गहन शिक्षा दी। कहानी के अनुसार जब अश्वत्थामा छोटे थे, उनके परिवार के पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन अश्वत्थामा ने अपने मित्रों के साथ खेलते हुए देखा कि वे दूध पी रहे हैं और वह भी दूध पीने की इच्छा जताई। तब कृपि ने पानी में आटा घोलकर उन्हें दूध की तरह पीने के लिए दिया। अश्वत्थामा का जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी विद्या और तपस्या से महान योद्धा के रूप में ख्याति प्राप्त की। उनके पिता ने उन्हें हर संभव शिक्षा और ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कला और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वह पांडवों और कौरवों दोनों के साथ मिलकर युद्ध किया, लेकिन अंततः वे कौरवों की ओर से लड़ाई में सम्मिलित हुए। अश्वत्थामा और कौरवों की दोस्ती महाभारत के प्रमुख पात्रों और घटनाओं में से एक है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और वह महान योद्धा और अजेय माना जाता था। कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा और दुर्योधन के बीच गहरी मित्रता थी। द्रोणाचार्य ने भी कौरवों की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया था और इसी कारणवश अश्वत्थामा भी कौरवों का समर्थन करता था। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपने वीरता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार अश्वत्थामा और कौरवों की दोस्ती ने महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई घटनाओं को जन्म दिया। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दिया। उनकी वीरता इतनी थी कि वे अकेले ही पांडवों के बड़े बड़े योद्धाओं को टक्कर देने में सक्षम थे। अश्वत्थामा को महाभारत के अनुसार कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान था। जैसे कि ब्रह्मास्त्र, यह सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता था, जिसे कोई भी देवी देवता नहीं रोक सकते थे। नारायणास्त्र, यह विष्णु भगवान का अस्त्र था जो बहुत ही विनाशकारी था। आग्नेयास्त्र, यह आग से संबंधित अस्त्र था जिससे विशाल आग पैदा होती थी। वायव्यास्त्र, यह वायु तत्व का अस्त्र था जिससे प्रचंड तूफान उत्पन्न होते थे। वरुणास्त्र, यह जल तत्व का अस्त्र था जिससे जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता था। पाशुपतास्त्र, यह शिव भगवान का अस्त्र था जो अत्यंत विनाशकारी था। द्वैपायनास्त्र, यह अस्त्र महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रदत्त था। सर्पास्त्र, यह अस्त्र नागों के प्रभाव से संबंधित था जिससे शत्रु को सर्पों द्वारा घेरा जा सकता था। अश्वत्थामा को इन अस्त्रों के प्रयोग और शक्ति का पूर्ण ज्ञान था, जिससे वह युद्ध में अत्यंत खतरनाक योद्धा माने जाते थे। महाभारत के युद्ध के 15वें दिन
द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति थे। उनका पराक्रम और युद्ध कौशल पांडवों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा था। ऐसे में पांडवों ने एक योजना बनाई ताकि द्रोणाचार्य को युद्ध से हटाया जा सके। इस योजना के अनुसार युधिष्ठिर, जिन्हें सत्यवादी के रूप में जाना जाता था, से द्रोणाचार्य को धोखे में डालने का कार्य सौंपा गया। युद्ध के दौरान भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मार डाला और जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य ने जब यह सुना तो उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य की पुष्टि करने के लिए पूछा, क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर पर भरोसा था कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर ने चालाकी से उत्तर दिया, अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वह मनुष्य हो या हाथी। इस उत्तर के पहले हिस्से को सुनकर द्रोणाचार्य ने सोचा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। इस सूचना से वे अत्यंत शोक में डूब गए और अपना शस्त्र त्याग दिया। द्रोणाचार्य की इस स्थिति का लाभ उठाकर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। इस प्रकार पांडवों ने एक छल के माध्यम से द्रोणाचार्य का वध किया। जब उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य की छल से हत्या कर दी गई, तब अश्वत्थामा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों का सर्वनाश कर देंगे। अपने क्रोध में अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसे रोकना लगभग असंभव था। लेकिन श्री कृष्ण के सुझाव से पांडवों ने उसे शांत कर दिया। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने कौरवों की हार का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में छिपकर प्रवेश किया और वहां 5 सोते हुए योद्धाओं की हत्या कर दी, जिन्हें उन्होंने पांडव समझा, लेकिन वे द्रौपदी के पुत्र थे। इस घटना के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से काटा। अश्वत्थामा द्वारा उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार महाभारत के अंतिम अध्यायों में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना है। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया और इसके बाद उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। इस प्रहार का उद्देश्य पांडव वंश को समाप्त करना था, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र था, जो पांडव वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा की। तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी और उसके शरीर में कभी न भरने वाले घाव होंगे। साथ ही वह कभी भी किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं होगा। अश्वत्थामा की मणि उसकी अमरता और शक्ति का प्रतीक थी, जिसे छीनकर श्री कृष्ण ने उसे अमर रहते हुए भी अपार कष्ट झेलने के लिए शापित कर दिया। यह मणि छीनकर उसे उसकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार अश्वत्थामा को एक असीमित यातना का सामना करना पड़ा। इस श्राप के बाद अश्वत्थामा अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहे। कहा जाता है कि आज भी वे जीवित हैं और अपने श्राप की सजा भुगत रहे हैं। उनका जीवन और कर्म भारतीय महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी अश्वत्थामा की कहानी, जो वीरता, प्रतिशोध और श्राप से भरी हुई है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी कहानियां सुनना पसंद करेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।